फरमाते हैं। इस हदीस पर मैं समझता हूं कि उम्मत की अक्सरियत मुत्तफिक है। इस हदीस का शायद मेरे इल्म के मुताबिक किसी ने अब तक इनकार नहीं किया, सब इस हदीस को मानते हैं। आइए, एक इबादत है जिसको नमाज कहते हैं। नमाज छोड़ने पर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का फरमान है, जो नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसको 12 मुसीबतों में गिरफ्तार कर देगा। नमाज छोड़ने वालों पर कितनी मुसीबतें आएगी? 12। अब एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हुजूर ने कह दिया आएगी तो आएगी, अल्लाह के रसूल ने कह दिया आएगी आएगी। देखिए, उसके अंदर अब कोई तब्दीली नहीं है। अब हम जो कहते हैं ना मुसीबत मुसीबत मुसीबत, ये अल्लाह के रसूल की जबान से, भाइयों, उनकी उंगली का इशारा हो जाए तो चांद टुकड़े हो जाए, उंगली का इशारा हो जाए तो सूरज पलट जाए, उनकी उंगली का इशारा हो जाए तो कायनात का निजाम बदल जाए। तो आप गौर करें कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो नमाज को छोड़ेगा वो 12 मुसीबतों में गिरफ्तार होगा। ये उनकी जबान की लाज अल्लाह रखता है। बल्कि एक बात मैं आपसे कहता हूं आगे बढ़ने से पहले, हुजूर जो कहते हैं वो तो होना ही है, जो नहीं कहते सिर्फ सोच लेते। अगर अपने नबी से प्यार है और अपने नबी की अजमत को मानते हो तो मैं बहुत बड़ी बात आपके सामने रखनी चाहता हूं। कहते हैं वो तो होना ही है, जो नहीं कहते सिर्फ सोचते हैं। सोच लेना, सोचने पर भी अल्लाह पूरा कर देता है। अल्लाह को उनसे प्यार इतना है कि सिर्फ सोच ले तो अल्लाह उनकी सोच भी, उनकी हर सोच पूरी करता है। बस एक मर्तबा एक कबीले में तशरीफ ले गए, कुछ यहूदी बदबख्त तो उस कबीले में रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, बल्कि कुछ जो लोग मुसलमान हो गए उनको सताते थे। एक बदबख्त ने कहा तुम्हारा नबी तो नया दीन लेकर आया, लेकिन वही हमारा पुराना क़िबला इस्तेमाल करते हो। तो सहाबी के दिल पे ठेस लगी। हुजूर अलैहि सलाम नमाज के लिए जा रहे थे, नमाज के लिए जा रहे थे, किसी सहाबी का चेहरा उतरा हुआ देखा, पूछा तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अस्की हुजूर वो बदबख्त ऐसी बातें करते हैं। आका अलैहि सलाम के कान में कहा, हुजूर बेचैन हो गए, ये हमें ताना दे रहे हैं, इनकी हैसियत और औकात ये कि हमें ताना दे रहे हैं। और अल्लाह के रसूल उसी ख्याल में मुसल्ले पर गए, सोच रहे, बोल नहीं रहे, कुछ सोच रहे हैं कि काश किबला बदल जाए। और उस सोच में इतने डूब गए कि हालत नमाज में आसमान की तरफ नजर उठ गई और के जिब्रील तो नहीं आ रहे। फिर उठी, फिर झुकी, फिर उठी, फिर झुकी। खुदा की शान, बोला नहीं, सिर्फ सोच रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ मेरे महबूब, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठाना, तो आपका दिल जिधर चाहे, आपकी खुशी जिधर हो, आप अपना रुख फेर लीजिए, हम उसी को किबला बना देंगे। 4 रकअत की नमाज हुई है, 4 रकअत की नमाज की नीयत की है, 2 रकअत अभी पूरी नहीं हुई। अल्लाह ने गोया के बता दिया, महबूब तेरा इरादा पहले पूरा किया जाएगा, हमारी नमाज बाद में मुकम्मल की जाएगी। जिसकी सोच का इतना ख्याल किया जाता हो, उसके बोलों का कितना ख्याल किया जाएगा? गौर कर लें। आप और हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा की तबाही, मैं कहता हूं मुस्लिम उम्मा की तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह और रसूल की बातों की तरफ तवज्जो नहीं है। आका फरमा रहे हैं, जो नमाज छोड़ेगा 12 मुसीबतों में गिरफ्तार। मैं ये बात बहुत दर्द दिल के साथ रखना चाहता हूं। मेरी कौम बेनमाजी है। जो लोग पढ़ते हैं वो 4 टाइम की पढ़ते हैं। 5% मुसलमान है पूरी दुनिया में जो नमाज पढ़ता है। 5 में से भी 4% लोग फजर में नहीं आते, 1% उन 5% में भी 1% लोग आते हैं। जहां 10 सफ़े होगी, 5 सफ़े होगी, ज़ोहर असर मगरिब शाम, फजर में 1 ही होगी। बल्कि कभी कभी तो इमाम और मुअज्जिन को भी हमने नमाज पढ़ते थे। हम सफर में ऐसी मस्जिदों में भी गए, उसमें ना इमाम था ना मुअज्जिन था, मस्जिद का दरवाजा खुला था, हम लोगों ने खुद जमात की। ऐसा भी हुआ। कभी ऐसा भी हमने देखा कि एक बंदा इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा तो जमात होगी। अब आपसे पूछता हूं, जो कौम अल्लाह के घर को वीरान कर दे, वो कौम अपने घर की आबादी का तसव्वुर कैसे कर सकती है? ये जो दुनिया में तबाही है मुसलमानों की, याद रखना, ये दुनिया के इंसान कठपुतली है कुदरत के हाथ में। ये सब कठपुतली है, किसी में ताकत नहीं है किसी को मारने की और जिलाने की। सारे फैसले कुदरत करती है। तुम्हारा दुश्मन भी किसी को कुदरत बनाती है और तुम्हारा दोस्त भी कुदरत बनाती है।
तुम्हारा गद्दार भी कुदरत बनाती है, तुम्हारा वफादार भी कुदरत बनाती है। अगर आज दुनिया हमारी दुश्मन हुई है, सबसे बड़ी वजह अल्लाह रसूल के फरामीन पर हमने तवज्जो नहीं की। फिर कह रहा हूं, माहिर मौसमियात की बात पे तवज्जो है। अभी देखिए सर्दी का मौसम शुरू हुआ, आपके मुंबई में तो सर्दी कम होती है, जहां सर्दी होती है सर्दी आने से पहले स्वेटर खरीदे जा रहे हैं, जैकेट खरीदे जा रहे हैं, शॉले खरीदी जा रही। क्यों? यकीन है सर्दी आएगी, सर्दी से बचने का इंतजाम है। लेकिन मरने के बाद नबी का फरमान है जहन्नम, उससे बचने का क्या इंतजाम? अब आइए मैं जल्दी जल्दी बात पढ़ूं, टाइम जितना है मैं उसमें अपनी बात पूरी करूं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, बेनमाजी मफहूम हदीस है 12 मुसीबतों में गिरफ्तार होगा। अब आप और हम अपनी मुसीबतों का इलाज जो तावीज़ात में ढूंढते हैं, वज़ाइफ में ढूंढते हैं, बड़ी माजरत के साथ हदीस और कुरान अव्वल है, बाकी सब बाद में। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं वज़ाइफ और तावीज़ात का। देखिए कोई वजीफे में तासीर नमाज के बगैर नहीं है। लोग हमें गालियां दे, मजाक उड़ाए, कुछ भी कहे, ये सब ऐसे ही आपके हाथ में खिलौने की तरह है। ये बात याद रखना, अगर नमाज आपके हाथ में नहीं है तो गोया कि आप अपने ख्यालात के खिलौने में खेल रहे हैं। किसी वजीफे में तासीर नहीं होगी, किसी अमल में तासीर नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया है। तो अब 12 मुसीबतें क्या है? फरमाते हैं 3 मुसीबतें उसे दुनिया में आएगी, 3 मुसीबतें उसको मरते वक्त आएगी। कितनी हो गई? 6। 3 मुसीबतें उसको कब्र में आएगी और 3 मुसीबतें उसको मैदान महशर में आएगी। ये किसका फरमान है? अल्लाह के रसूल का। जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, अब उसके कहने पे ये मुसीबत क्यों नहीं मान रहे हो? और अगर मानते हो तो फिर उसका इलाज कहीं और क्यों ढूंढ रहे हो? 3 मुसीबतें जो मुसलमान को नमाज न पढ़ने की वजह से दुनिया में आएगी। आका इरशाद फरमाते, पहली मुसीबत, उसके चेहरे पर जो ईमान का नूर है वो छीन लिया जाएगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मोमिन जो सच्चा होता है, ईमान वाला, उसके चेहरे पे एक मखसूस नूर होता है। चमड़ी उसकी सफेद हो या काली हो, उससे बहस नहीं है। ईमान का नूर होता है, उसको देखो तो खुदा याद आता है। ये नूर, अल्लाह का नूर छीन लिया जाए। कॉस्मेटिक आइटम जो हम खरीद कर पैसे खर्चा करते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि उसको इस्तेमाल ना करें। मैं कहता हूं अगर उसमें कोई नाजायज चीज ना मिली हो, जदीद दौर है, हवाएं बदल रही है और जो वो माहौल बदल रहा है, ग़िज़ाएं बदल रही है, दुनियावी एतबार से अगर उसका इस्तेमाल करते हो, अल्लाह ने दिया है तो करो, हम मना नहीं करते। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, कॉस्मेटिक आइटम से कितना भी महंगे से महंगा कुछ भी लगा लो, 4, 6, 8 घंटे के अलावा उसका असर नहीं रहेगा। लेकिन ये जो ईमान का नूर है, ये आपको दुनिया में भी चमकाएगा और जनाजे में भी चमकाएगा, कब्र में भी चमकाएगा, और इंशाअल्लाह ये ईमान का नूर आपको मैदान महशर में भी चमकाएगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह के बंदो, वो नूर ईमानी छीन लिया जाता है, ईमान का नूर छीन लिया जाता है। एक वक्त था मोमिनों को देखकर और गैर मोमिनों को देखकर, इस्लाम वालों को देखकर, मुनकिरीन इस्लाम को देखकर दूर से पता चलता था कि कौन क्या है। आज बड़ी माजरत के साथ नई बस्ती में चले जाओ, सलाम करने डर लगता है, किसको करे किसको ना करे। अगर मुसलमान को ना करे तो कहता है देखो मौलवी लोग कितने मगरूर हो गए, हमें सलाम नहीं करते। वो तेरी सूरत तो देख, बड़ी माजरत के साथ क्या हो गया। एक दौर था तुम पहचाने जाते थे अपने चेहरों की नूरानियत से। तो फरमाया नमाज छोड़ने की पहली नहुसत के चेहरे का नूर छीना जाता है। नंबर 2, अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देता है, उसकी रोजी तंग की जाती है। अब मैं समझता हूं कि 90% लोगों की यह शिकायत है, हजरत रोजी रोटी को लेकर परेशान, क्योंकि हम लोग तो पब्लिक से टच लोग हैं, गरीबों के झोपड़ों में भी जाते हैं और मालदारों की हवेलियों में भी जाते हैं, लेकिन दोनों तबकों को शिकायत करते देखा कि अच्छा नहीं चल रहा है। 90% लोगों की शिकायत रोजी का मसला है, रोजी का। करोड़ोंपति है, लखपति है, अरबोंपति है, लेकिन रोजी का मसला है। तो अल्लाह रोजी तंग करता है बेनमाजी की, यानी रोजी से बरकत उठा लेता है। अब आप सोचेंगे कि जब आदमी लखपति है, करोड़पति है, तो आप याद रखना पैसों की अहमियत नहीं है, अहमियत बरकत की है। आप पैसे बहुत कमा रहे हो, पैसे बाजू की कुव्वत से कमा सकते हो, बरकत बाजू की कुव्वत से कोई नहीं कमा सकता।
बरकत सिर्फ अल्लाह देता है, वो बरकत वाला खुदा बरकत नाजिल करता है। आज हमारे पास खाना है, बरकत नहीं है, माल है, बरकत नहीं है, औलाद है, बरकत नहीं है, अल्लाह ने बरकत उठा ली। फरमाया उसकी रोजी से बरकत। अच्छा, यहां आपकी तवज्जो चाहता हूं, रोजी से बरकत उठाना, ये नहीं कहा खाने से बरकत उठाई जाती। क्या फरमाया? रोजी से बरकत। रोजी किसको कहते हैं? रोजी का मफहूम बहुत वसी है अरबी जबान में। अगर उसको मैं अपने अल्फाज में समेटूं और एक जुमले में बयान करूं, रोजी को हर जरूरत की चीज को रोजी कहते हैं। हर जरूरत की चीज को रोजी कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है, यानी जो भी तेरी जरूरत की चीज है उससे अल्लाह बरकत उठा लेगा अगर तूने नमाज छोड़ी तो। देख लीजिए, देख लें आप। और अभी तो लोग कुछ कम परेशान हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर लोग ना सुधरे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग जैसे आजकल पेट्रोल वगैरह खरीदते हैं बहुत बड़ी कीमत देकर, वैसे एक वक्त आएगा कि लोगों को पानी खरीदना पड़ेगा बड़ी कीमत देकर। अल्लाह न करे कभी ऐसा वक्त आएगा। इसलिए कि जितना बिगड़ते जाओगे उतना फंसते जाओगे, जितना अल्लाह की इबादतों से दूर होते जाओगे उतना अजाब में गिरफ्तार होते जाओगे। जो कब्र का अजाब है वो तो अपनी जगह, जो महशर का अजाब है वो तो अपनी जगह। तो मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह पाक रोजी से बरकत उठाता है। बरकत किसे कहते हैं मैं एक वाक्य के जरिए से आपको समझाता हूं कि बरकत किसे कहते हैं। देखिए, एक होता है कोई चीज का होना और एक होता है उसमें बरकत का होना। मतलब क्या? गौर करें, एक ही रिवायत पढ़ता हूं, आपको बात समझ में आएगी, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कोई घर वगैरह नहीं था, बहुत परेशान रहता था और भूख का आलम यह था कि भूख इतनी लगती थी तो मैं मस्जिद नबवी में चित लेट जाता था अपने पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए। कभी कभी कमर को सही रखने के लिए पत्थर बांधता था। बहुत भूख मैंने झेली है। एक दिन एक मुट्ठी भर खजूर मुझे मेरे किसी अजीज ने दिए। मुट्ठी भर, ये हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है। मुट्ठी भर कितनी हो सकती है भाई? एक मुट्ठी, दो मुट्ठी कितनी हो सकती है? मुट्ठी भर का मतलब यही कि मुट्ठी में जितनी है, किसी की मुट्ठी कितनी बड़ी होगी? मुट्ठी की बजाय मुट्ठा भी किसी का हो तो कितना होगा? और मुट्ठी भर खजूर मेरे किसी अजीज ने दी। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, रोज रोज के टेंशन और तकलीफ से निजात पा जाते हैं। वो मुट्ठी भर खजूर लेकर मैं आका की बारगाह में पहुंचा और सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये मुट्ठी भर खजूर किसी ने दी है, हमेशा भूखा रहता हूँ, भूख से परेशान रहता हूँ, आका इसमें दुआ कर दे बरकत की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस पे हाथ रखा और दुआ की, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। और एक चमड़े की थैली थी, वो सारी खजूरें उस थैली में डाल दिया और वो थैली मेरे हाथ में पकड़ा दी। फरमाया खाता जा खिलाता जा, अल्लाह बरकत देगा। खाता जा खिलाता जा, अल्लाह बरकत देगा। खाता जा खिलाता जा, अल्लाह बरकत देगा। और फिर मेरे आका की दुआ, जाने दुआ की दुआ है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं मोहम्मद। अब हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं अपने नौजवानों से पूछता हूं मुट्ठी में खजूर कितनी आ सकती है? 10, 20, 50, 100 से ज्यादा आ सकती? अबू हुरैरा कहते हैं दुआए रसूल की बरकत थी, मैं भी खाता खिलाता रहता। जब तक हुजूर जाहिरी तौर पे हयात रहे, खाता रहा खिलाता रहा। सिद्दीक अकबर का दौर आया, खाता रहा खिलाता रहा। फारूक आजम का दौर आया, खाता रहा खिलाता रहा। उस्मान गनी का दौर आया, खाता रहा खिलाता रहा। कितने साल हो गए? अगर हजरत अबू हुरैरा को थैली देने के बाद कम से कम आका अलैहिस्सलाम 1 साल भी जाहिरी तौर पे हयात हो तो वो 1 साल पकड़ ले। सिद्दीक अकबर की खिलाफत के 2.5 साल पकड़ ले, कितने हो गए? 3.5 साल। फारूक आजम की खिलाफत के 10 साल पकड़ ले, कितने हो गए? 13.5 साल। सैयदना उस्मान गनी की खिलाफत के 12 साल पकड़ ले, कितने हो गए? कितने? 25.5 साल हुए। अब आपसे पूछता हूं 25.5 साल तक कितनी खजूरें निकल सकती है उस थैली से? अरे भाइयों, थैले से भी कोई 25 साल तक के खजूर नहीं निकाल सकता, लेकिन ये थैली है, थैली सिर्फ बरकत की बात है। बरकत इसे कहते हैं, बरकत की बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ क्या कर दी? हजरत अबू हुरैरा कहते सिर्फ मैं नहीं खाता था, मैं भी खाता रहा, लोगों को भी
खिलाता रहा। यानी 25 साल तक उस थैली से खजूरें निकलती रही। बस एक नसीहत अल्लाह के रसूल ने की थी, इसको कभी उंडेलना मत, इसमें कभी झांक कर देखना मत, खाता जा खिलाता जा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जिस दिन उस्मान गनी शहीद हो गए उस हंगामे में मेरी वो थैली मुझसे गिर गई, गुम हो गई। कहते वल्लाह अगर वो थैली गुम नहीं होती तो मुझे यकीन है जब तक मैं जिंदा रहता, खाता रहता, खिलाता रहता। ये बरकत है। आज बरकत गई है, बरकत चली गई है आज सबसे। और आका ने फरमाया ये नमाज छोड़ने पे बरकत जाएगी। औलाद से बरकत गई। औलाद भी हमारी रोजी का एक हिस्सा है। औलाद से बरकत गई का मतलब क्या? औलाद क्यों होती है? सहारा बनने के लिए। आज औलाद सहारा नहीं बन रही है, औलाद टेंशन बन रही है, हमारे लिए मुसीबत बन रही है। आप जा करके पूछो जिनको औलाद नहीं है वो इस टेंशन में मर रहे हैं घुल घुल के औलाद नहीं है, और जिनको है वो इस टेंशन में मर रहे हैं कि रोजाना कुछ ना कुछ शिकायत लाता है, कमाने नहीं जाता है, कमाता है तो हराम में उड़ाता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे उससे बात करता फिरता रहता है, मेरी खैरियत नहीं पूछता। ये सब क्या है? 1450 साल पहले सादिक मसदूक ने बता दिया था कि नमाज छोड़ोगे बरकत जाएगी। दो बातें हो गई, चेहरे का नूर जाएगा, नमाज छोड़ने की वजह से चेहरे का नूर जाएगा, रोजी से बरकत जाएगी। दो बातें। तीसरी मुसीबत दुनिया में अल्लाह उसकी उम्र को घटा देगा। देखो ज्यादातर लोग कितनी छोटी छोटी उम्र में जा रहे हैं। आप सोचेंगे नमाजी लोग भी जाते हैं। अगर किसी दिन बता देना कि नमाजी किसे कहते हैं तो उंगलियों पे गिनोगे अपनी बस्ती में नमाजी किसे कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक जुमले में बता रहा हूं, कोई तफसील नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। नमाजी का मतलब क्या? फरमाया गया जो एक मर्तबा भी जानबूझ के नमाज छोड़ दे उसका शुमार नमाजियों में नहीं होता। चे जाए कि उस वक्त तक जब तक वो तौबा न करे। अब बताइए, हम तो शादी में भी नमाज छोड़ रहे हैं, बल्कि हम क्या रोना रोए। हम जुलूस से मिलादुन नबी और 11वीं शरीफ का जुलूस निकालते हैं, उसमें आधा जुलूस भी नमाज छोड़ देते हैं, इल्ला माशा। मोहर्रम शरीफ में आशूरा मनाते हैं, खिचड़ा पकाते पकाते कई लोगों की नमाज छूट जाती है। बल्कि एक बात और दुख की कहूं, अगर जिस दिन हम जलसा करते हैं तो जलसे में इतने बिजी रहते हैं कि जलसे की तैयारी करने में, कुर्सी लाने में, पट्टी लाने में, स्टेज लगाने में भी हमारी 2-3 नमाजें छूट जाती है। ये है। और आपको एक बात बताऊं, करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखें और 2 सजदे फर्ज नमाजों के एक पल्ले में रखें, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं। फर्ज इबादत के बराबर कोई नफल और मुस्तहब इबादत कभी नहीं हो सकती। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली फरमाते हैं 70 साल तक गार में बैठकर नफिल इबादत करना एक तरफ और 2 रकात फजर की नमाज फर्ज पढ़ना एक तरफ। फर्ज का दर्जा ही अलग है, फर्ज के दर्जे की शान ही अलग है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, 3 मुसीबतें जो दुनिया में आती है, कौन सी 3 मुसीबतें दुनिया की, जरा मुझे बताए तो बोलिए। हाँ बोलिए। चेहरे का नूर जाएगा। नंबर 2 रोजी से बरकत जाएगी। नंबर 3 उम्र घटा दी जाएगी, उम्र से बरकत उठा ली जाएगी। आज कौन नहीं चाहता ज्यादा जीना? सब चाहते हैं, लेकिन उम्रें दिन ब दिन कम होती जा रही। ये 3 मुसीबतें। फिर आका फरमाते हैं 3 मुसीबतें उसको मौत के वक्त आएगी, मरते वक्त। नंबर 1, उसकी मौत बहुत सख्त की जाएगी, बहुत तकलीफ से उसकी रूह निकलेगी। ये चीज सिर्फ हुजूर ही बता सकते हैं अल्लाह की मखलूक में, क्योंकि मरने वाला तो बता नहीं सकता। क्योंकि मरने वाले से मौत से पहले, तकलीफ मुसल्लत करने से पहले अल्लाह उसकी जबान से, हाथ और पैर से ताकत छीन लेता है। अगर उसके पैरों में ताकत हो तो वह पैर ऐसे रगड़ेगा कि आपको तरस आएगा। अगर हाथ में ताकत बाकी रहे तो वो हाथ इस तरह पटकेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। अगर मुंह में ताकत बाकी रहे तो इतना चिल्लाएगा कि उसकी चीख की वजह से पूरा माशरा परेशान हो जाएगा। ये अल्लाह की हिकमतें हैं, हम पे रहम और करम है कि दूसरे लोग परेशान ना हो, दूसरे लोग परेशान ना हो, इसलिए जबान से, हाथ से, पैर से ताकत छीन ली जाती है। लेकिन अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक मसदूक ने बयान कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनमाजी पर बहुत सख्त मौत की तकलीफ मुसल्लत करता है। बल्कि एक बात बताऊं, यहां तक बयान किया गया, किसी पर 7 जमीन और 7 आसमान समेट कर उसके सीने पे रख दिए जाएं तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मौत के वक्त सीने के दबते वक्त होती है। इंसान जब मरने लगता है तो कैफियत ये होती है कि वो नाक से नहीं बल्कि सुई की नाके से
सांस ले रहा है। फकीह अबुल समरकंदी ने जो मौत का नक्शा खींचा है, जरा उठा करके उसको किताबों में पढ़ो भाइयों। कब तक इंटरनेट के जंगल में गुम रहोगे, कब तक फिल्म और सीरियल देखते रहोगे। अल्लाह अकबर, जिस घाटी से गुजरना है, जिसे मौत की घाटी कहते हैं, मेरे भाइयों, बदकार लोगों को, बेनमाजी लोगों को, जानियों को, फासिकों, फाजिरों को, काफिरों को कितनी सख्त मौत आएगी ये तो बता ही नहीं सकता। नेक लोगों की मौत सिर्फ बता दो। जब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र पर गए और माँ से कहा, माँ, अल्लाह ने मुझे मौजज़ा दिया है मुर्दा जिंदा करने का, तुम मुझसे जुदा होकर चली गई हो, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें जिंदा करूं, तुमसे मुलाकात करूं। तो माँ की रूह से आवाज आई, कब्र से आवाज आई, बेटा, अगर तुम मुझे दुनियावी जिंदगी में जिंदा करोगे तो क्या फिर उसके बाद मुझे फिर मरना पड़ेगा, मौत का मजा चखना पड़ेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अम्मी हाँ, जब दुनिया में दुनियावी जिंदगी मिलेगी और मैं तुम्हें जिंदा करूंगा तो तुम्हें मौत का मजा फिर से चखना पड़ेगा। तो हजरत मरियम ने कहा, बेटा, पहली मर्तबा मरते वक्त इतनी तकलीफ हुई है, अब दोबारा वो तकलीफ उठाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी तहारत, इस्मत और पाकीज़गी की कसम कुरान उठा रहा है, जिसको बतूल कहा जा रहा है, जिसको किसी अजनबी मर्द ने कभी नहीं देखा? ये उन लोगों की मौत है। यहां तक रिवायतों में आता है। आइए, और नेक लोगों की मौत और एक बार, ये तो हजरत मरियम है, उससे बड़ी नेक हस्ती एक और सुन ले। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिनका नाम था साम बिन नूह। ये साम बिन नूह कौन है? ये नबियों के बाप है। ये जितने अंबिया पैदा हुए हैं तो ये हजरत साम इब्ने नूह की औलाद में से। ठीक, जब हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया तो कुछ बदबख्त लोग होते हैं जिन्हें एतराज ही करना होता है। उन्होंने कहा, आप ताजी ताजी कब्रों से और चंद चंद दिन के मुर्दों को जिंदा करते, हो सकता है वो मरे ही ना हो, एकदम पुरानी कब्र पर चलिए और वहां मुर्दा जिंदा कीजिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर गए हजरत साम बिन नूह की कब्र पर। एक तो नूह अलैहिस्सलाम के सगे बेटे हैं नूह अलैहिस्सलाम के, बेटे हैं नूह अलैहिस्सलाम के, और बाप है सारे अंबिया के। साम बिन नूह, नाम याद रखना। नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया पैदा हुए, इसलिए कि बाद में तो जो अंबिया किराम आए हजरत इब्राहिम की औलाद में से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद भी हजरत साम बिन नूह की औलाद में से, और हजरत इब्राहिम से पहले जितने अंबिया किराम आए वो भी साम बिन नूह की औलाद में से आए। ये बड़ा मंजूर नजर बेटा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, साम बिन नूह। उनकी कब्र पर हजरत ईसा गए तो वो उठे और उठने के बाद कहा, क्या कयामत आ गई? कहा, हजरत कयामत नहीं आई। कहा कि भाई फिर क्यों आप लोगों ने मुझे उठाया? कहा कि अल्लाह ने मौजज़ा दिया मुर्दा जिंदा करने का तो उठाया। तो फरमाया, क्या हाल है आपका? कहा, मौत के वक्त तो जो तकलीफ हुई थी उसका दर्द अभी भी बर्दाश्त करता हूं। नबी का सगा बेटा है और अंबिया का बाबा है, हम किस धुन में हैं? अगर अल्लाह रसूल की बातों पर यकीन है तो अपनी रातों का जायजा लीजिए, अपनी जबान देखिए, अपनी गिजा देखिए, अपना उठना बैठना देखिए। अपना भाइयों, ये अल्लाह वाले लोग हैं, और कम से कम जब आपको जिंदा किया गया तो आपकी मौत के बाद से ये जिंदा करने तक कमोबेश 4000 साल वो अपनी कब्र में रहे। तो 4000 साल के बाद भी वो सकरात के वक्त की तकलीफ को नेक लोगों की बात कर रहा हूं भाइयों, तो वो लोग जो माल के नशे में जानी हुए हैं उनका क्या हुआ? जो कभी मस्जिद जाते ही नहीं, पूरी जिंदगी जिन्होंने फजर की नमाज में कभी मस्जिद को देखा ही नहीं, उनका क्या बनेगा? जो हर जाने वाली औरतों पर पाप की नजर डालते हैं, उनका क्या बनेगा? जिनके पेट में हराम लुक़्मे, उनका क्या बनेगा? जिनकी पूरी जिंदगी गीबत करने में गुजर रही है, उनका क्या बनेगा? जिनके दिल में हसद के कुत्ते बैठे हैं, उनका क्या बनेगा? जो किसी को बर्दाश्त नहीं करते, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं करते, फिस्क व फुजूर में मुब्तला है, उनका क्या बनेगा? भाइयों, ये बहुत नाजुक मंजिल है। दीन कोई खेल तमाशा नहीं है। मैं आपको कोई मायूस और नाउम्मीद करने भी नहीं आया, लेकिन जरा गौर कीजिए, थोड़ा सोचिए। तो आका फरमाते हैं, सबसे पहली बेनमाजी को क्या मुसीबत आएगी मौत के वक्त? अल्लाह उसको बहुत सख्ती से उसकी जान निकलेगी, बहुत तकलीफ से उसकी जान निकलेगी। दूसरी मुसीबत, जब वो मरेगा तो भूखा भी होगा और प्यासा भी होगा।
कितना भी खिला दो भूखा ही मरेगा, कितना भी पिला दो भूखा। यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया अगर 7 समुंदरों का पानी भी बेनमाजी के मुंह में निचोड़ दो तो भी उसको प्यास लगेगी। कहां 7 समुंदरों की प्यास और कहां लोग चमचे चमचे एक एक घूंट पिला रहे होंगे। ये दूसरी मुसीबत। तीसरी मुसीबत मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी जलील होकर मरे। जब तक जलील नहीं होगा दुनिया में, जिल्लत की ठोकरें नहीं खाएगा, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी, जलील होता रहे। देख लीजिए आज जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। भाइयों जो लोग तुम्हारे पुरखों के यहाँ 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल पहले जो तुम्हारे पुरखों के यहाँ गुलामी करते थे, आज वो तुम्हें आंखें दिखा रहे दुनिया में, पूरी दुनिया में आज वो तुम्हें आंखें दिखा रहे। जो तुमसे खैरात मांगते थे आज वो तुमसे सनदे मांग रहे हैं। ये हालात क्यों है? ये जिल्लत क्यों है? जरा गौर कीजिए, अपने हालात देखिए। ये हालात दुनिया में यूं ही नहीं बनते। मोमिनों को इस एतबार से बेदार होने की जरूरत है, जो अल्लाह उसके रसूल के फरामीन है उस पर अमल कीजिए, अल्लाह रसूल की बातों पे यकीन कीजिए, मस्जिदें भरिए, मस्जिदों की तरफ आइए, दीनदारी की तरफ आइए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 3 मुसीबतें उसको कब्र में आएगी। नंबर 1 आका फरमाते हैं कब्र उसको ऐसा दबाएगी, कब्र सबको दबाती। यही तो बात है। यहां जितनी शायरी करना हो कर लो, जितनी दिल होशियारी की बातें करना हो कर लो, शायरी की दुनिया अलग है और हदीस की दुनिया अलग है। ठीक, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबको कब्र दबाती। बल्कि एक हदीस सुन लीजिए, आपको बहुत इबरत मिलेगी। सहाबा में एक सहाबी हैं हजरत सैयदना साद इब्न उबादा रदियल्लाहु अन्हु, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इनको लक़ब दिया था सैयदुल अंसार, हुजूर अलैहिस्सलाम की मदद करने वालों का सरदार, सैयदुल अंसार। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इनको सैयदुल अंसार का लक़ब अता फरमाया। अब देखें इनका मुकद्दर देखें, सैयदना साद का मुकद्दर देखें। जिस वक्त इनका विसाल हुआ तो इनके विसाल के वक्त आसमान से 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। भाइयों जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए वो क्या हस्ती होगी। लेकिन आगे की बात मुझे और बड़ी लगती है। 70,000 फरिश्तों का आना तो अपनी जगह बड़ी बात है, उससे बड़ी बात अल्लाह के रसूल खुद जिसके जनाजे में तशरीफ लाए। फरिश्तों के आने से ज्यादा कीमती चीज है हुजूर का आना। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जनाजे पर रोए और उसके बाद फिर मुस्कुराए। तो रोने और मुस्कुराने का सबब लोगों ने पूछा तो सरकार फरमाते इसलिए रोया कि सैयदुल अंसार चला गया, और मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि जब साद का जनाजा उठा है तो उस वक्त अर्श झूमने लगा है। साद के जनाजे पे अर्श झूमा है। मेरे इमाम कहते हैं अर्श पे धूमे मचे वो मोमिने साले मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब ताहिर गया। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अल्लाह अकबर। जिसकी मौत पर अर्श झूम रहा हो खुशी से कि कौन आने वाला है आज आसमानों पर, किसकी रूह आने वाली है, किसकी रूह का जनाजा आने वाला है, जिस पर अर्श झूमे वो हजरत साद। 70,000 फरिश्ते जिसके जनाजे में आए वो हजरत साद, और 70,000 फरिश्ते तो अपनी जगह नबियों का इमाम सैयदुल मासूमीन जाने इस्मत जिसके जनाजे में तशरीफ लाए। सहाबा जिसका जनाजा पढ़े, रसूलुल्लाह जिसका जनाजा पढ़े, क्या वो हस्ती होगी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब उनको दफन कर दिया, ध्यान से आका ने जब उनको दफन कर दिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर आसार जाहिर हुए अफसुर्दगी के। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी वली की बात नहीं, वली से बड़ा मर्तबा सहाबा। कुरान ने जगह जगह मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मिनल मुहाजिरीन, अल्लाह पाक ने शब्द में। और हमारा सुन्नियों का अकीदा यह है जैसे जन्नत का होना यकीनी है ऐसे हर सहाबी का जन्नती होना यकीनी है। वजह जिस जबान ने बताया कि जन्नत है उसी जबान ने बताया कि हर सहाबी जन्नती है। हम दोनों पर यकीन करते हैं, लेकिन ये आप बहुत सोचिए, गौर कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उनको दफन कर दिया गया, कौन सा सैयदुल अंसार, कौन सा 70,000 मलाइका जनाजे में आ रहे, अर्श झूम रहा है, हुजूर खुद जनाजे में आ रहे हैं। और बल्कि जनाजे में आए ना, कब्र पे खड़े हो, आका कब्र पे खड़े। हुजूर जिस कब्र पे खड़े वो कब्र क्या होगी भाई?
गौर कीजिए, यही सोचने की बात है, यही तज्जिया करने की बात है, यही गौर करने की बात है। और अपनी गफलत देखिए, अपनी बेहयाई देखिए और अपना अंजाम देखिए। देखो मरोगे, मरना यकीन है। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे फिर भी तुम्हें मौत आती रहेगी। 70 साल जियो, 100 साल जियो, 500 साल जियो, मरना तो है भाई, एक दिन जरूर जाना है। लेकिन जो कुछ कर रहे हो भुगतना है, कोई बचाने नहीं आएगा। औलाद भी, माँ बाप भी, भाई भी, बहन भी, कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं है। अपनी चीख को पुकार किसी तक पहुंचेगी ही नहीं तो कोई बचाने क्या आएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर लोग फूल चढ़ा रहे हों और नीचे जहन्नम की दहकती हुई आग। अल्लाह की पनाह तलब करो। बहुत गफलत में हैं हम और बहुत खुशफहमी में हैं हम। शैतान ने हमारी फिक्र को अगवा किया है और हमारा ये घमंड है, घमंड लोगों का कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। क्या घमंड हो, किस घमंड में हो, क्या गारंटी है जन्नत में जाने की। जिनको जन्नत में जाने की जमानत मालिक जन्नत मुस्तफा जाने रहमत ने दी थी, वो भी रात रात भर अल्लाह के खौफ से रोया करते थे। और आज हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है और उसके बाद भी हमें फक्र है, घमंड है। देखो उम्मीद करो मगर डरो भी, ना उम्मीद भी मत हो जाना, ये भी मोमिन की शान नहीं है। ना उम्मीद मत होना, लेकिन बहुत फक्र और घमंड की जरूरत नहीं। ईमान पर खात्मे की क्या गारंटी है। सैयदुल अंसार हजरत सैयदना साद की कब्र पर हुजूर खड़े हैं और अचानक चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार जाहिर होते हैं। आका फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, तहमीद पढ़ी और उसके बाद फिर हुजूर के चेहरे पर खुशी के आसार आ गए। उनकी तो बिगड़ी बन गई, बल्कि बिगड़ी ही नहीं थी, बनी बनी थी सब। हाय हाय हाय, हमारा क्या, अल्लाह रहम। उनको रहमाए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफकार है क्या होना है। तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है। औरों से छुपके किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल वहां दीद का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कुछ तैयार है क्या होना है। दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है क्या। लेकिन मायूस नहीं है, क्यों रजा कुड़ते हो, हंसने उठो जब वो गफ्फार है क्या होना। मायूस भी नहीं, जो करोड़ों माओ से ज्यादा प्यार करता है, जब वही हमारा रब करीम है तो फिर इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। लेकिन डरने की जरूरत है। सरकार ने अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पे खुशी के आसार आए। साहबा ने कहा हुजूर हमने ऐसा ऐसा देखा, क्या था। सरकार फरमाते हैं इसको इसकी कब्र दबा रही थी। किसको, किसको भाई। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई को, हुजूर ने भी नेक भाई, जिसको मेरे आका नेक कह दे उससे बड़ा नेक कौन हो सकता। मैं तुम्हारे इस भाई को, नेक भाई को, इसकी कब्र दबा रही थी। जब कब्र में दबाना शुरू किया तो मैंने ये मंजर देखा तो मैंने अल्लाह अकबर तकबीर कहना शुरू। फिर मैं मेरे सहाबा, अगर कोई कब्र के दबाने से बच सकता था तो यही बंदा था। जब कब्र ने इसको भी दबाया, कब्र ने सहाबी सैयदुल अंसार इसको भी दबाया, तो मैंने तकबीर पढ़नी शुरू की। हाल बनता यह है कब्र सबको दबाती है, लेकिन दबाने का अंदाज उसका जुदा जुदा होता है। बाज को ऐसे दबाती है कि पिसलियां एक दूसरे में घुस जाती है, पिसलियां एक दूसरे में, और बाज को ऐसे दबाती है कि बरसों का बिछड़ा हुआ बेटा जब मां से मिलता है तो मां उसको सीने से लगा के कैसे दबाती है। फरमाया ऐसे। एक मकाम पे फरमाया बिल्ली चूहे को भी मुंह में पकड़ती है और अपने बच्चे को भी मुंह में पकड़ती है, लेकिन चूहे को पकड़ती है तो खूना खून कर देती है और बच्चे को पकड़ती है तो दांत का निशान भी पड़ने नहीं देती, लेकिन कब्र दबाती जरूर है। आका फरमाते हैं पहली मुसीबत बेनमाजी को जो आएगी कब्र उसको दबाएगी। आका फरमाते हैं ऐसे दबाएगी कि दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे में घुस जाएगी। भाइयों, हम अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए मानते हैं, क्यों ट्यूशन नहीं जाता। हम अपने बच्चों को मारते हैं, स्कूल क्यों नहीं जाता। बीवी को भी मारा लोगों ने कि सालन में नमक क्यों ज्यादा हुआ। क्या कभी हमने घर वालों को नमाज के लिए भी इतनी मेहनत की। अरे स्कूल नहीं पढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसकी दुनिया बर्बाद होगी, नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसकी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद है। क्यों मेहनत नहीं करते। तो पहली मुसीबत कब्र की। आका फरमाते दूसरी मुसीबत ये होगी उसको, अल्लाह अकबर, उसकी कब्र में इतना अंधेरा होगा,
एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देगा, और उसकी कब्र में 99 अजदहे बड़े बड़े सांप मुसल्लत होंगे। एक एक सांप इतना ताकतवर होगा कि अगर पहाड़ को डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। ऐसे अजदहे उसकी कब्र में मुसल्लत होंगे। और कितना डंक मारेंगे पता है? फजर नहीं पड़ा था तो जोहर तक, जोहर नहीं पड़ा था तो असर तक, असर नहीं पड़ा था तो मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा था तो ईशा तक, ईशा नहीं पड़ा था तो फजर तक। इस तरह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। 10 मिनट लगता है सिर्फ एक वक्त की नमाज। ट्रेन में हो तो पढ़ो, बस में हो तो पढ़ो, कार में हो तो पढ़ो, सफर में हो तो पढ़ो, हदर में हो तो पढ़ो, खड़े रह के नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ो, पढ़ो मगर पढ़ो, नमाज नहीं छूट। पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, 700 मरतबा कमोबेश। लोग कहते हैं आप लोग नमाज पे इतना जोर क्यों देते, बल्कि लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, बड़ी नमाज पढ़ाने चले। मैं कहूँगा अल्लाह ने पूरे कुरान में ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिस अमल का तस्करा किया उसको नमाज कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। अला ला दीना सलात अला औ कमा क़ाल इस्लाम, कि जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन नहीं है। आका ने यहां तक फरमाया। कहा है तो 2 मुसीबतें कब्र में, और फरमाया तीसरी मुसीबत ये कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को जहन्नम की आग से भड़का दे। उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनेगी, जहन्नम की आग से भड़का दिया जाए। ये है उसकी मुसीबत। आखिरी 3 बातें सुन ले, मैं बात पूरी कर लूं। फिर फरमाया मैदान महशर में 3 मुसीबत होगी उसकी। नंबर 1, जब वो क़यामत के दिन उठेगा अल्लाह तबारक व तआला उससे हिसाब सख्ती से ले। बस ये एंड है। अगर अल्लाह किसी से नरमी से भी हिसाब ले लेना तो वो जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह पाक अगर नरमी से भी हिसाब ले ले जवाब नहीं दे सकता। अगर आप कहें तो मैं इस पर एक हदीस पेश कर दूंगा, थोड़ी सी लंबी है लेकिन उसको मैं शॉर्ट करके बता दूंगा। अगर अल्लाह हमारी नेकियों का भी हिसाब ले लेना, नेकियों का, हम जवाब नहीं दे सकते। बल्कि अल्लाह को जवाब देने के तसव्वुर से अंबिया लरसते अंबिया खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दुआ कर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बंदा अजाब में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी बातें तालीम उम्मत के लिए कही, उसको पेश कर रहा हूं। सीरत की तकरीबन तमाम किताबों में ये वाकया मौजूद है, जिसको मैं मुख्तसर करने के लिए अपने अल्फाज की जामे में पेश कर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मालदार थे बहुत, लेकिन लोगों पर इतना खुला हाथ था कि जिस दिन आते थे उसी दिन सब लुटा देते थे, लोगों को दे देते थे। और फिर कैफियत ये होती थी कि घर में खाना नहीं बनता, और खाना कितना नहीं बनता था आपको हैरानी होगी, 3-3 महीने तक खाना नहीं बनता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक फरमाती है 1 महीना चूल्हा नहीं जलता था, दूसरा महीना भी नहीं जलता था, तीसरा महीना भी नहीं जलता। और राजदारी इतनी कि सिद्दीक अकबर को भी खबर नहीं है कि चूल्हा नहीं जल रहा है, पता नहीं। बकरी का दूध पीते हैं, खजूर खाते हैं, खजूर और पानी पे गुजारा करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत भूख लगी, भूख की शिद्दत बढ़ी तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम चिलचिलाती हुई धूप में, बहुत तमाज़त की धूप थी, मदीने मुनव्वरा की, फल पकने के अय्याम थे, उस धूप में हुजूर घर के बाहर निकले। घर के बाहर निकले तो देखा कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम दोनों भी बाहर हैं। सरकार ने सलाम किया और पूछा कि तुम लोग दोनों ये बाहर क्या कर रहे हो इतनी धूप में? तो सरकार से उन्होंने अर्ज किया आका हमें दोनों को भूख बहुत लगी थी, सोचा कि किसी साथी के घर जाके खाना खा लें, और सोचा कहाँ जाए और आप दिख गए। आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, इतनी धूप में आप भी तो बाहर नहीं आते, आप क्यों आए? आका फरमाते हैं कि मेरे घर में भी कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, मैंने सोचा है कि किसी को शरफ बख्श दूं, उसके घर जाके कुछ खा लूं। कहाँ चलेंगे? अब ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे नौजवान भाइयों को, हम जिस दौर में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद भिखारियों का भी ऐसा वक्त नहीं आता होगा, भिखारी लोगों पर भी, कि उनके घर में हफ्ते भर तक चूल्हा न जले। आज भिखारी लोग भी लाखों रुपए का बैलेंस रखते हैं बैंकों के अंदर, और हम लोग तो आज 5-5 टाइम खाते हैं। बल्कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो मैं सोचता हूं कि अगर हम लोगों को मना ना करें तो लोग हमें 12 टाइम भी खिलाएं।
बल्कि अगर जहां दुआ करने जाओ, फातिहा करने जाओ, वहां दस्तरखान, वहां दस्तरखान, वहां दस्तरखान, ये हाल है। मैं सोचता हूँ लोग हम लोगों को कहते हैं कितनी मेहनत करते हो तुम लोग, मैं सोचता हूँ हमने मेहनत नहीं करते। मेहनत करने वाले तो कब्रों में चले गए, हम तो उनकी मेहनतों का फल खा रहे हैं। हाँ, पहले लोग दिन का काम करने जाते तो मार भी खाते थे, गालियां भी सुनते थे, पत्थर बरसते थे, भूखे होते थे। आज हम लोग दिन के नाम पे जाते हैं तो फूल भी बरसते हैं, एक से खाने भी हैं, तोहफे ताहिफ भी हैं, नारे तकबीर रिसालत की गूंज है। हमारे पहुंचने से पहले लोग पहुंचे, फिर भी हम वो नहीं कर पा रहे जो हमारे बुजुर्गों ने किया। हम कुछ नहीं कर पा रहे, अल्लाह हमें माफ कर दे। बहुत आराम के दौर में हम पैदा हुए, लेकिन एक गिरा पड़ा आदमी भी जो बहुत गरीब शरीर है, वो भी 3 बार पेट भर के खाता है, चाहे दाल रोटी खाता है लेकिन खाता है। लेकिन कौनैन का ताजदार, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा। महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने चूल्हा न जले। जिसकी बेटी की शान का ये आलम हो कि जो दुपट्टा पहनती है उसमें 17 पेवन लगे, 17 पेवन, और 17 में 16 पेवन कपड़े के लगे हों और 1 पेवन ऊंट के छपड़े का लगा। ये दीन की खिदमत करते करते उन्होंने शान से जिंदगी गुजारी है। हम तो कुछ भी नहीं करना, आखिरत के लिए कर रहे हैं ना कुछ, और हमारा तो अल्लाह ही रहम करे। बहरहाल जल्दी जल्दी से बात पूरी करनी थी। मैं अर्ज कर रहा था कि सिद्दीक और फारूक को लेकर के कहा, दोनों यारों को, ये भी सोचो ये सिद्दीक और फारूक कौन है। ये इतने भूखे भूखे इन्होंने जिंदगियां गुजारी कि दूसरों के घर जाना हुआ इन लोगों को खाना खाने के लिए। आज लोग उनको भी बेअदबी की नजर से देखते हैं, उन पे भी एतराजात करते हैं। इंटरनेट के फला मुहक्किक ने ये कह दिया और फला ने ये कह दिया। भाइयों, हम मुहक्किकों पे ईमान नहीं लाए, हम आमिना के लाल पे ईमान लाए। हुजूर के सहाबा को मानो, हुजूर की आलुल बैत को मानो, और गैर मशरूत उनसे मोहब्बत करो। बहरहाल तो सरकार ने दोनों को साथ लिया। एक सहाबी जिनके खजूरों का बाग था, मालदार थे, उनके घर गए, और जब गए तो जैसे उनकी बीवी ने देखा फौरन उनको बुलाना किया। वो सहाबी आए, सरकार की बारगाह में खजूर ताज़ा तरीन रखी। हुजूर अभी खजूर खाइए, मैं अभी खाना बनाता हूँ। जल्दी जल्दी बकरी ज़बा की, बकरी ज़बा करने के बाद खाना तैयार किया। गोश्त का सालन और जौ की रोटियां हुजूर के सामने रखी। सरकार ने जौ की रोटी देखी, गोश्त का सालन देखा, बकरी के गोश्त का सालन। इसको सैयदुत ताम कहा जाता है, खानों का सरदार है ये सालन, बकरी के गोश्त का सालन। सरकार ने देखा, मेजबान कहे हुजूर अब खा लें। सरकार खा लें, हुजूर मेजबान को देखते हैं और फिर खाने को देखते हैं। हुजूर खाइए ना, शुरू कीजिए, आका शुरू कीजिए। आका शुरू नहीं कर रहे, कोई शुरू नहीं कर रहा है। अचानक मेरे आका फरमाते हैं, अगर इजाजत दो तो थोड़ा सा खाना मैं अपनी बेटी फातिमा के घर भिजा दूं, क्योंकि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने दिन से मेरी बेटी भी भूखी। मेरी बेटी ने भी खाया नहीं है, खाना देखते उसकी भूख याद आ गई। मेरी शहजादी भूखी, मैं कैसे खा लूं, मगर तुम इजाजत दो तो ये थोड़ा सा खाना। उन्होंने उसकी मालिक सब तो आपका है, आप जो चाहे करें। आका ने रोटी ली, उसमें कुछ बोटियां रखी, खादिम से कहा ले जाओ। वो भी भूखी उतने ही दिन की जितने दिन का मैं भूखा हूं। हुजूर तो निकल आए ना घर से, वो कहां जाती, उन्होंने कहां जाना था, ये दीन की खातिर था। बहरहाल उनको खाना पहुंच गया, आका ने खाया। अब खाने के बाद जब खाना हो गया, हुजूर अलैहि सलाम की आंखों में आंसू आ। जो बात मैंने शुरू की थी, इतना बड़ा वाकया यही लाने के लिए सरकार की आंखों में आंसू आ गए। मेजबान ने कहा, आका जब भूखे थे तब नहीं रो रहे थे, अब तो पेट भर गया, अब क्यों रो रहे हैं, खाना तो आप हुजूर ने खा लिया, रोने की वजह। आका फरमाते, मेरे साहबा हमने आज कितना लजीज खाना खाया है ना, कितना लजीज। अगर रोना मुझे इसलिए आ रहा है, अगर कयामत के दिन इस खाने के बारे में अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूं। इतने दिनों की भूख के बाद, इतने दिनों के फाके के बाद गोश्त का सालन खाया, वो भी पेट भर के खाया पूरी जिंदगी। फरमाते अगर अल्लाह मुझसे, ये तालीम उम्मत के लिए था। अब आप मुझे बताओ भाइयों, महबूब जिसके लिए मैशर सजाएगा, जिसके लिए जन्नत बनाई, जिसके लिए कायनात बनाई, उनको एहसास है ये लजीज खाने का हिसाब अल्लाह मुझसे मांगेगा तो मैं क्या जवाब। अब बताओ हुजूर खाने के बारे में रो रहे हैं कि अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा। कभी हमने भी रोया कि नमाज के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब। इतना झूठ बोला है मैंने, इतना हराम कमाया है मैंने, इतना लोगों को धोखा दिया मैंने, अल्लाह को मैं जवाब क्या दूं। कभी सोचो, सैयदुल मासूमीन जिसके सर पे ताज शफात सजाए, जिसके लिए फरमाया वला सौफा युअतीका
का रब्बुका फतरदा, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। बताइए हम का क्या? तो आका फरमाते हैं बेनमाजी पे पहली मुसीबत क़यामत में अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा। नंबर 2 फरमाया कि अल्लाह उससे नाराज होगा, अल्लाह उससे बात नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि जितने अजाब है सबसे बड़ा अजाब यही है, इससे बड़ा कोई, अल्लाह की नाराजगी से बड़ा कोई अजाब नहीं और अल्लाह की रजा से बड़ा कोई इनाम नहीं। फरमाया कि अल्लाह उससे नाराज होगा, क़यामत में उससे बात नहीं करेगा। और तीसरी मुसीबत क़यामत की है, अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। ये 12 मुसीबतें हैं बेनमाजी के लिए। भाइयों, अपना भला चाहते हो, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, बस 50 मिनट लगते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए। नमाज के लिए टाइम निकालिए।